हेलो स्टूडेंट, इतिहास विषय का एमपी बोर्ड प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन क्लास 12th का लेके आया हूँ पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4 बन चुके हैं जो आपको यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। तो इस पार्ट 4 को इससे पहले मैंने विचार, विश्वास और इमारतों के जो पार्ट है उससे कुछ प्रश्न मैंने पार्ट 4 में दिए थे। बाकी के जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वो पार्ट 5 में लेके आया हूँ। तो चलिए उसको देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज मैंने लिखे हैं, और आशा करते हैं आप लोग इन प्रश्नों के आंसर आसानी से याद कर सकोगे और एग्ज़ाम में जब इन आंसरों को लिखोगे तो अच्छे नंबर प्राप्त होंगे आपको, ऐसी आशा करते हैं। तो विचार, विश्वास, इमारतों के भाग 2, जिससे आपको पता है कि 2 अंक को पूछा जाना है। 2 अंक के जो प्रश्न होंगे उसके अंतर्गत जो भाग 2 का जो प्रश्न नंबर 7 था उसका मैंने आंसर लिखा है। धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो महात्मा बुद्ध जी को जब आत्मज्ञान उपलब्ध होगा या आत्मज्ञान प्राप्त होगा तो उसके पश्चात उन्होंने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को गुरु पूर्णिमा के दिन धर्म के 4 सूत्र बताए, जिन्हें अष्टांगिक कहा गया या अष्टांगिक मार्ग कहा गया। कालांतर में महात्मा बुद्ध का यही उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। या यूँ कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो इसके बाद जो पहला उपदेश जो 5 वहाँ पर बैठे हुए ब्राह्मण थे सारनाथ में उनको दिया था, और यही घटना उनके जीवन में धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हीनयान और महायान में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो क्या होता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो जो भिक्षु होते हैं उनमें आपस में बौद्ध धर्म के विचारों को लेकर के कुछ मनमुटाव होता है। तो जो बौद्ध संगीति होती है उस बौद्ध संगीतियों में इनके जो आपसी जो मतभेद थे वो उभर कर आते हैं, और बाद में जब ये दोनों भिक्षु अलग अलग दिशाओं को पकड़ लेते हैं, एक परंपरागत जो महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले थे उनको हीनयान कहा गया, और इसके अलावा जो कुछ बदलाव चाहते थे उनको महायान नाम दिया गया। तो इनमें से कुछ अंतर हैं जो मैंने लिखे। जिन भिक्षुओं ने बताए गए महात्मा बुद्ध के मार्ग को चुना वो हीनयान कहलाए, और जिन भिक्षुओं ने अपना अलग संघ बना लिया और गौतम बुद्ध के बताए गए मार्ग को नहीं चुना वो महायान कहलाए। मार्ग को नहीं चुना से मतलब है कि महात्मा बुद्ध के कुछ विचारों में कुछ संशोधन, जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध के पर ये करते थे। सेकंड पार्ट, जैसे हीनयान मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे क्योंकि ये महात्मा बुद्ध ने अपने प्रारंभिक उपदेश में ही कहे थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा को मानने लगे थे। मूर्ति पूजा से मतलब महात्मा बुद्ध की मूर्ति के रूप में वो पूजा करने लगे थे। हीनयान पाली भाषा के समर्थक थे, जबकि महायान उस समय की जो प्रचलित भाषा बन चुकी थी संस्कृत, उसको अपनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। तो महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाओं में पंच महाव्रत दिए थे। हत्या न करना, जिसे अपन नाम दे सकते हैं अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन और धन संग्रह न करना। धन संग्रह का शॉर्ट में नाम दिया गया अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन में लुम्बिनी और कुशीनगर स्थान का क्या महत्व है? तो आपको पता होना चाहिए। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, और कुशीनगर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। क्या है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु वहीं पर हुई थी और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होना। अब आ जाइए, विचार, विश्वास, इमारतों से 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाना है, और इसमें से जो पहला प्रश्न है, वैष्णव धर्म पर एक लेख लिखिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु
को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है, या विष्णु के जो उपासक हैं वो क्या कहलाते हैं? वैष्णव। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पंचरात मत भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं, जिन्हें ज्ञान, शक्ति, बल, वीर और ऐश्वर्य और तेज, इन 6 गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान या भागवत कहा गया और उनके उपासक भागवत कहलाते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 2 है, क्या दृश्य परंपराओं को समझ पाना सरल है? यूरोपीय विद्वानों ने हमारी दृश्य परंपराओं को समझने हेतु क्या क्या तरीके अपनाए? तो यहाँ पर क्या है कि जो दृश्य परंपराओं से मतलब है कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास के जो स्थापत्य कला हुई, मूर्ति कला हुई, चित्रकला हुई, उसको उजागर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह की जो परंपराएं थीं, इस तरह की जो कलाएं थीं, वो दृश्य परंपराओं में आती थी। तो अंग्रेज क्योंकि भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं थे, क्योंकि कोई भी कला संस्कृति उस पर धर्म और संस्कृति का प्रभाव रहता है, तो उनने जो भी मूर्तियाँ मिलती थी, जो भी चित्रकला, तो उनको समझ पाना इतना आसान नहीं होता था। तो इसके लिए उन्होंने कुछ तरकीब निकाली जिससे वो भारतीय मूर्ति कला का जो कला है, कलाकृति है, कला का जो अंकन किए गए, स्थापत्य कला, जो भवन निर्माण की कलाएं थीं, उनको समझने में उनको आसानी कैसे हो, उसके लिए उन्हें कुछ तरकीबें अपनाई। जैसे गंधार कला और जो मथुरा कला थी कुषाण कालीन, तो उसमें पहले उनको समझ में नहीं आया कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, क्योंकि उनको लगा ये अपोलो की मूर्तियाँ, क्योंकि उस जो गंधार कला मूर्ति कला थी, जो गंधार कला की, उसमें यूनानी कला का प्रभाव था। मतलब यूँ कह सकते कि जो मूर्तियाँ बनाएंगी उसकी जो विषय वस्तु भारतीय थी, पर उसके बनाने का जो तरीका था वो कौन सी थी? यूनानी थी। तो इस तरह से क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उनको पता था कि यूनानी जो कला थी उसमें क्या विषय वस्तु थी, कैसे मूर्तियों का निर्माण हुआ, तो उससे उनको ये मालूम करने में आसानी हुई कि यूनानी कला में क्या क्या विषय वस्तु थी, फिर भारतीय कला में इनके कौन कौन से प्रभाव देखने को मिले। तब जाके उनको समझ में आया कि जो मूर्ति है वो महात्मा बुद्ध की है। तो यूँ इस कह सकते हैं अपन कि जो यूरोपीय विद्वान थे, इन्होंने जो भारतीय संस्कृति कला को समझने के लिए एक तरकीब निकाली और जिसको उन्होंने नाम दिया, इन्हें समझने के लिए एक तरीका निकाला जो हम सब अक्सर अपनाते हैं कि परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना। मतलब मैंने भारतीय कला के बारे में पता नहीं था, पर वो किससे परिचित थे? यूनानी, इंडो ग्रीक जो कला संस्कृति थी उससे परिचित थे। तो उससे उन्होंने भारतीय जो गंधार कला, मथुरा कला थी, उसको समझने में आसानी हुई और उनका अध्ययन आज अपन इतिहास की पुस्तकों में करते हैं। एक क्वेश्चन है, लिंगायत कौन थे? सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। तो लिंगायत संप्रदाय का जन्म 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में होगा और इस धर्म के जो संस्थापक थे वो बासव पन्ना थे। और जो लिंगायत संप्रदाय के लोग थे वो सामाजिक जो व्यवस्थाएं थीं, जाति व्यवस्था का वो विरोध करते थे। धार्मिक क्षेत्र में जो विभिन्न तरह के अनुष्ठान थे, कर्मकांड थे, उनका हमेशा वो विरोध करते थे। इस तरह से वो धार्मिक सुधार के साथ साथ समाज सुधार करना चाहते थे, जिससे उस समय का जो समाज है वो पतित होता जा रहा था, उसको एक सरल और सुबोध मार्ग पर लाया जाए। तो ये जो प्रश्न है भाग 3 के, मैंने लगभग 3 प्रश्न इसमें हल किए हैं। तो आप सभी छात्र छात्राएं इसका अध्ययन करें और अपने सुझाव दें। यदि कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है जो आपको समझ में नहीं आती इतिहास के क्लास 12th के जो प्रश्न हैं क्वेश्चन बैंक के,
उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो हम ज़रूर उनके आंसर देंगे। और आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो अपने जो साथी हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ पहुंच सके। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन भी दबा लें आप। थैंक यू।